नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं इसी आशा के साथ में आज के छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में। सकारात्मक सोच, यानी आपकी सोच ही आपको महान बना सकती है। जैसी आपकी सोच है, जिंदगी में एक चीज़ ध्यान रख लेना, आपकी थिंकिंग ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में आप जो चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो। यानी आपकी सोच ही है जो सफलता के लिए प्रेरित करने वाला उदाहरण महत्वपूर्ण घटक सकारात्मक सोच। पल्ले गांठ लेनो दोस्तों, सदैव पॉजिटिव रहनो, ऑल टाइम पॉजिटिव। सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है, एक दिन मेरा जरूर नंबर आएगा, मैं मेरा लक्ष्य जरूर प्राप्त करूंगा। यही सोच यदि आपके अंदर है तो आप एक दिन जरूर लग जाओगे। और आपके अंदर यदि डर और नेगेटिव सोच है तो वो डर आपको ले बैठती है। इसलिए बोलते हैं कि जैसा मन वैसा धन, यानी जैसा आप सोचते हो वैसे आपके दिन हो जाते हैं। चलते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट सुर्खियों की ओर। यह है आज का आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जो कि कल आपको क्विज के रूप में दिया था। बहुत कम टाइप करते हो, आपको कोशिश करनी है कि जो भी आपको क्विज या क्वेश्चन दिए जाए, आप एक एक सेकंड का समय लगता है, टाइप जरूर किया करो दोस्तों। मैं आपको बोल दूं कि टाइप करने वाला बच्चे को हर चीज़ अच्छे से याद रहती है, क्योंकि आपने वो चीज़ लिखी है, उस पर ध्यान दिए, आपका ध्यान गया है अच्छे से। इसलिए पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में हर चीज़ें टाइप जरूर किया करो। सब आंसरों का आप जरूर कमेंट में टाइप किया करो, जिससे आपको वो आंसर अच्छे से याद रहे लंबे समय तक। कल का क्विज था आपके राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा राइजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन कब किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा, शानदार और मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में छपेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। और कहाँ किया जा रहा है, ये किया गया दोस्तों 6 नवंबर 2024 को जयपुर में। कहाँ किया गया, जयपुर में आयोजित किया गया प्री समिट 2024। और इसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षाविद, महान व्यक्ति, दानदाता वगैरह इसमें सम्मिलित होंगे और शिक्षा के नए नए नवाचार और तकनीकी शिक्षा और विभिन्न कौशलों को बढ़ावा देने के लिए इसके अंतर्गत निर्णय लेंगे। तो ये है अपना राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के अंतर्गत आयोजित हुआ एजुकेशन प्री समिट 2024। ध्यान रखना, एजुकेशन प्री समिट 2024 6 नवंबर 2024 और जयपुर। क्या ध्यान रखना है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के आपका, 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान से किस चित्रकार को सम्मानित किया गया। 7वां राजा रवि वर्मा, ये केरल का ये सम्मान है। 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान किस चित्रकार को प्रदान किया गया, तो ये किया गया दोस्तों अपना राजस्थान का जयप्रकाश लखीवाल को। किसको किया गया, जयप्रकाश लखीवाल को। ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान जयप्रकाश लखी को दिया गया। रवि वर्मा सम्मान मिला है। कार्यक्रम ये हुआ था इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में आयोजित हुआ। चित्रकार सम्मान समारोह चित्रांजलि में दिया। कहाँ दिया, चित्रांजलि में। इसके अलावा कल की अवतार समारोह में राजा रवि वर्मा की पेंटिंग कल की अवतार की कॉपी का भी लोकार्पण हुआ और 2019 में इनको पद्म श्री भी मिला हुआ है। तो ये सभी फैक्ट ध्यान रखने आपको। जयप्रकाश लखीवाल के इनको राजा रवि वर्मा सम्मान मिल चुका है और इनको इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में आयोजित चित्रकार सम्मान समारोह में भी इनको चित्रांजलि में दिया गया, ठीक है। और इनको कल की अवतार का भी लोकार्पण हुआ इनकी पेंटिंग का, और 2019 में भी इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया।
22 से 24 अक्टूबर 2024 को साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये 22 से 24 अक्टूबर 2024 को साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ आपनो राजस्थान को जयपुर के अंतर्गत। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024 को जयपुर में आयोजित हुआ। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यह आयोजक करता थी इसकी, और इसका उद्देश्य था बढ़ते तापमान, ऊर्जा की बढ़ती मांग और पर्यावरण के अनुकूल ढांचे की जरूरत की समस्याओं को निपटाना और उसका समाधान ढूंढना। तीसरा क्वेश्चन आज का, राजस्थान में कहां पर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मंजूरी मिल गई है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। तो बहुत ही शानदार और मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। राजस्थान में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का निर्माण कहां पर दोस्तों? कोटा में। कहां पर? कोटा में। कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। कोटा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कार्य समस्त आवश्यक स्वीकृतियों के उपरांत मई 2025 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस हवाई अड्डे का संचालन 2023 से शुरू कर दिया जाएगा, और यह हवाई अड्डा 3200 मीटर लंबा, 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा इसका, और 20 लाख यात्रियों और प्रति घंटे 1000 यात्रियों को क्षमता प्रदान करेगा। यानी प्रति वर्ष तो 20 लाख और प्रति घंटे 1000 यात्रियों की क्षमता है इसके अंतर्गत। फिर आपके हाल ही में चित्ता कॉरिडोर के विकास के लिए किन राज्यों ने एक संयुक्त प्रतिबंध समिति का गठन किया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों भी। उत्तर राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ राजस्थान ने, मध्य प्रदेश राजस्थान ने। तो ये किया गया है दोस्तों अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में चित्ता कॉरिडोर के विकास की समिति का गठन हुआ, संयुक्त प्रबंधन समिति। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच ये समझौता हुआ चित्ता संरक्षण के लिए सुचारू रूप से संचालित करने और चित्ता कॉरिडोर के विकास के लिए दोनों राज्यों ने एक संयुक्त प्रबंधन समिति का गठन किया है। यह समिति चित्ता के संरक्षण और पर्यटन संभावनाओं और क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई जाएगी। साथ ही यह हर 3 माह में अपनी रिपोर्ट दोनों राज्यों की राज्य सरकारों को सौंपेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य चित्ता कॉरिडोर का संबंध हुआ है। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल आउटलुक ट्रेवल ने सर्दियों में घूमने के लिए देश के 10 बेस्ट जगहों की लिस्ट में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हुए हैं दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो इसमें शामिल हुए जयपुर, उदयपुर या दोनों? तो इसमें दोनों अपनी राजस्थान की सीटियाँ गुलाबी नगरी और झीलों की नगरी को शामिल किया गया है ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल आउटलुक ट्रेवल में सर्दियों के घूमने के लिए 10 बेस्ट जगहों में से जयपुर उदयपुर को शामिल किया है। इसके लिए टूरिस्ट जीवन में सैलानियों की संख्या और इजाफा होने की उम्मीद है। जयपुर उदयपुर अपनी हेरिटेज के बीच विंटर डेस्टिनेशन के रूप में खास पहचान रखते हैं। राजस्थान में स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा कौन से पोर्टल की शुरुआत की जाएगी दोस्तों? राज सेवा पोर्टल, राज दीदी पोर्टल, राज सखी पोर्टल। तो ये आपके शुरू की जाएगी राज सखी पोर्टल की। कौन से पोर्टल की शुरू की जाएगी? राज सखी पोर्टल के माध्यम से 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा दोस्तों? 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए 10,000 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता जारी करेगी। इससे उद्यमशीलता बढ़ेगी और विकसित राजस्थान में सक्रिय भागीदारिता बढ़ेगी। 45 लाख स्वयं सहायता समूहों को सदस्यों को आर्थिक संबल देने के लिए राज की पोर्टल की शुरुआत की। कौन से पोर्टल की? राज की पोर्टल की। राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में
कितनी वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का लक्ष्य रखा है? तो राजस्थान ने 2024-25 में 5000 वर्मी कंपोस्ट लगाने का लक्ष्य रखा है। मृदा उर्वरकता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण की शुरुआत की है और 24-25 में शुरू में 5000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ लगाने का लक्ष्य रखा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ लगाने 50,000 रुपये तक का सरकार अनुदान सब्सिडी देगी और कंपोस्ट लगाने के लिए किसान के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने वाले उद्यमशील किसानों को किस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा? किसान शक्ति योजना, किसान मित्र योजना या आत्मा योजना? देखो, कंफ्यूज करने के लिए नाम ऐसे ही दिए जाते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आत्मा योजना। कौन सी योजना के तहत दोस्तों? आत्मा योजना के तहत। राजस्थान सरकार किसानों को एक तोहफा देने जा रही है, ठीक है। आत्मा योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और श्रेष्ठ किसानों को जिला और पंचायत समिति स्तर पर भी सम्मानित किया जाएगा। 1998 में शुरू हुई ये आत्मा योजना। किसानों को ट्रेनिंग नवाचार करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, यानी ऐसे किसान जो नए नवाचार करते हैं उनके लिए सम्मान की व्यवस्था की गई है। हाल ही में प्रदेश में राजस्थान PWD सेवा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों अपना राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दया कुमारी जी के द्वारा PWD सेवा ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसमें सड़कों की गुणवत्ता सुधारना और बरकरार रखने के लिए उनको मजबूती प्रदान करने के लिए ये PWD ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन मस्ट था, इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन को बीच में वापस रिवाइज के रूप में डाल देता हूँ। नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया गया। इसमें राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलियंट एक्शन प्लान 2070 के अंतर्गत राजस्थान का जोधपुर, उदयपुर या जयपुर कौन सा होगा दोस्तों? इसमें से जिला होगा अपने उदयपुर। कौन सा होगा दोस्तों? उदयपुर। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहली बार 7 भारतीय शहरों के लिए नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण पहल, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली आदि शहर इसमें शामिल है। 2070 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक दिशा में बड़ा कदम है। 2070 तक नेट जीरो। ये अपने राजस्थान के आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये है आज के महत्वपूर्ण टुडे का आपके लिए क्विज। हाल ही में जयपुर जिले में कब से स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, नारी चेतना अभियान का आयोजन कब से किया जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। ये है आज का आपके इंडिया जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 5 से 8 नवंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? भारत ब्रिटेन सम्मेलन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या भारत राष्ट्रीय सम्मेलन? तो इन्होंने भाग लिया राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की यात्रा है। इनमें ये 4 देशों की यात्रा करेंगे। 5 से 8 नवंबर 2024 तक स्थान सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। 67वां राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लेंगे। NTPC और ONGC ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी JVC बनाने की साझेदारी की है? तो यह की है दोस्तों नवीनीकरण और नई ऊर्जा पहल के लिए। ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल, ठीक है, जिसके अंतर्गत नवीनीकरण और नई ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए 50-50
अनुपात में संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है। इसका मुख्य उद्यम सौर पवन भंडारण, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया आदि से संबंधित विभिन्न नवीनीकरणीय ऊर्जा विकल्पों पर काम करेगी। तीसरा आपके लिए, यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने दर्ज की है दोस्तों? तो ये दर्ज की है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प। ये 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। 276 इलेक्टोरल वोट हासिल करते हुए 270 वोटों की सीमा को पार कर लिया। इन्होंने कमला हैरिस को मात दिया है। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जिससे ट्रम्प को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तनिष्क पटवा ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? इन्होंने जीता रजत पदक। चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में तनिष्क ने कांस्य पदक जीता। 2 किलोमीटर के ड्रैगन बोट इवेंट में इन्होंने भाग लिया और तीसरा स्थान प्राप्त किया। तनिष्क का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? बहुत ही शानदार और एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल योजना, युवा शक्ति योजना या लक्ष्मी योजना, तो कौन सी होगी दोस्तों? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। कौन सी? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को इससे मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने पर जमानत और गारंटर के ऋण की सुविधा भी मिलेगी। ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक खर्चे भी इसमें शामिल होंगे। 3600 करोड़ बजट के साथ इस योजना का लक्ष्य 22 लाख छात्रों को लाभान्वित करना है। कैबिनेट में एफसीआई के लिए कितने करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है? तो 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। कौन से देश ने बुर्का पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया है? 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इंग्लैंड, नागालैंड, आइलैंड, तो ये लगाया जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड के द्वारा। कौन से देश के द्वारा? स्विट्जरलैंड के द्वारा बुर्का पर बैन लगा दिया गया है 1 जनवरी 2025 से। ये चेहरे ढकने पर जो प्रतिबंध था वो अब चेहरे ढकने का प्रतिबंध खत्म हो गया है, ठीक है। विशेष रूप से मुस्लिम संगठनों की ओर से महत्वपूर्ण बहस और आलोचना को जन्म दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं हम अपनी आज की महत्वपूर्ण सुजस की ओर। एजुकेशन प्री समिट 28,000 करोड़, कितने करोड़? 28,000 करोड़ रुपए के 507 MOU, रोजगार की राह खुलेगी। राजस्थान की शिक्षा में नवनिर्माण का युग, प्रदेश को नई दिशा और मिलेगी, ठीक है। प्रधानमंत्री जी नए नए देशों की यात्रा पर लगे हुए हैं। ये बहुत सारे MOU कर चुके हैं और किए जा रहे हैं। रोजगारोन्मुखी शिक्षा दे करने के लिए विभिन्न प्रकार के MOU, इसमें से मुख्य MOU हम पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। ये है दूसरे पेज की डिटेल। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें मिलेंगी। क्या क्या सौगातें मिलेगी? ये सब सौगातें दे रखी है। 5,500 फार्म पॉड, 2,000 किलोमीटर की पाइपलाइन, 5,000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता, नहरी क्षेत्रों में 500 डिग्गियाँ, 1,000 किसानों को कृषि उपकरण, 3,000 किसानों को गोवंश से जैविक खाद बनाने के लिए। नई ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर्स विकसित होंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त जारी होगी। सोलर पंप की स्थापना के लिए 15,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। 15,000 किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 1,000 लाभार्थियों को ऋण ब्याज पर अनुदान मिलेगा। 1,000 नए डेयरी बूथों का आवंटन होगा। 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स,
1000 नए दूध संकल्पनाओं केंद्र का उद्घाटन होएगा। राइजिंग राजस्थान सऊदी अरब में इन्वेस्टर रोड शो का आयोजन, प्रदेश में कारोबार के लिए कंपनियों को आमंत्रण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत, भजन लाल सरकार के अथक प्रयासों से अब हर घर जल का सपना साकार होगा। विधानसभा उपचुनाव, स्वतंत्र निष्पक्ष और भयरहित चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान की वेबकास्टिंग की लाइव मॉनिटरिंग पर फोकस होगा। अब है कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन, एक बार फटाफट से कर लेते हैं 2 मिनट में। राजस्थान में केयर ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का आयोजन 9 से 10 नवंबर को कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है आपके जयपुर में। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में राजस्थान से किसे हांगकांग चाइना में होने वाली एशियन कॉर्फबॉल प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम के रूप में किन को चुना है? तो ये चुना दोस्तों रजत कुमार सैनी को। किन को चुना है? रजत कुमार सैनी को। हाल ही में जयपुर जिले में कब से स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान का आयोजन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 9 नवंबर 2024 से। सॉरी 7 नवंबर से। कब से किया जा रहा है? 7 नवंबर 2024 से, आज से ही मतलब। राजस्थान में छात्र अपने घर से दूसरे शहर किराए में कमरे में रहते हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से हर साल कितनी राशि का पुनर्भरण किया जाएगा? 20,000 रुपये तक का उनको पुनर्भरण किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत। राजस्थान के किस जिले में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो जोधपुर में। राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? पन्ना दाई बाल गोपाल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत द्वारा दूसरा और राजस्थान का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड किस जिले में स्थित है, जिसके लिए फीफा को मंजूरी मिली है? तो ये स्थित है आपके जयपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। ठीक है, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है विद्याधर नगर स्टेडियम। यह आपके डिटेल होगी। राइजिंग राजस्थान कब से? 6 नवंबर से। कब से दोस्तों? 6 नवंबर से। यह आपके कल के इंडिया करंट के अपर्स के क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए चीफ गेस्ट किसे बनाया गया? प्रोबोवा सुबियांटो को। विनबेक्स अभ्यास 2024 भारत और वियतनाम के साथ कहाँ हुआ? अंबाला हरियाणा में। अंबाला हरियाणा में। छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाएगा? बिहार में। दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी के मिशन प्रोबा 3 को भारत लॉन्च करेगा? तो यह ईएसए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी को। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? लागू कर दिया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध कर दिया गया, तो 2004 में लागू किया गया था। संजय कुमार वर्मा किस राज्य के नए डीजीपी बने दोस्तों? महाराष्ट्र के। मेलुरी किस राज्य का नया जिला बना? नागालैंड का। हाल ही में किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की एंट्री बढ़ा दी है? थाईलैंड ने। अब यहाँ पर 2 महीने तक आराम से फ्री में रह सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है? 2030 तक। तो ये थे अपने कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगे अपने दोस्तों को सबको बताएं, जिससे वो भी इंडिया और राजस्थान की करंट अफेयर्स की सुर्खियों को पढ़ सकें और वो भी अपने जो लक्ष्य प्राप्त कर रखे हैं उनको जरूर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।